Welcome to Geo Realty's Dholera Investment Summit. I'm Aruna Devulapalli from Hyderabad. आज हमारा सेशन होगा धोलेरा के बारे में। धोलेरा क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना है और धोलेरा को क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट डज द गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं धोलेरा के, और उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, और फिर एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये दी बेस्ट चॉइस क्यों बनेगा। इन सब बातों पे आज हमारी सेशन चलेगी। तो वो सेशन को आगे लेने के लिए हेल्प मी शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ यू। तो धोलेरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका विजन है कि धोलेरा को इंडिया में सबसे बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाना है, उसको एक बड़ा मेगा सिटी बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडस्ट्रियल हब बनाना है, और उसको एक वंडरफुल स्मार्ट सिटी विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाना है। तो ऐसा उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और वो ड्रीम को, वो विजन को, वो रियलिटी बनाने के लिए ही इज डूइंग एवरीथिंग। जो भी करना चाहिए वो कर रहे हैं। और मोदी जी का स्टाइल तो हम जानते हैं, लास्ट 10 ईयर से 10 साल से हम जानते हैं उनको। तो उनका स्टाइल एक होता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज पास करना चाहते हैं तो सिर्फ इशारा करते हैं। वो एक हिंट देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो हम समझेंगे तो विल बी बेनिफिटेड। तो हम सब इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट तो किया ही होगा। लाइक गोल्ड पे किए होंगे, सिल्वर पे किए होंगे, कोई और आइटम्स पे किए होंगे, या तो फिर लैंड पे किए होंगे। कहीं पे कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट में भी हमने तो किया ही होगा। और हम जहाँ से भी हो, हमारे प्लेस पे तो करेंगे ही करेंगे, बाहर भी कहीं पे किए होंगे। बट मोदी जी को ये मैसेज देना था कि वो धोलेरा को SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके और डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो, किसी चीज पे हो या कैसे भी हो, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, आपकी एक इन्वेस्टमेंट जरूर आप धुलेरा में ले लीजिए। एंड वो बोल रहे हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि हमारे रिटर्न्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो आगे जाके ये प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि धुलेरा में क्या क्या हो रहा है, और वो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए कैसा बेनिफिशियल बनेगा। तो वो सब देखने से पहले एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो में हमें पता चलेगा कि धोलेरा का आइडिया कैसे हुआ, और आइडिया के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्लानिंग कैसे चल रहा है, और फिर एक्चुअली धोलेरा में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, राइट। और ये वीडियो, ये हमारा वीडियो नहीं है, दिस वीडियो इज दिस वीडियो इज मेड बाय स्टडी IQ IAS। तो ये वीडियो को स्टडी IQ IAS ने बनाया, और ये वीडियो IAS प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एज ए स्टडी मटेरियल बनाया गया है। तो कोई भी स्टडी मटेरियल होता है तो वो ऑथेंटिक और सबसे ट्रू तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन मटेरियल है, कोई मार्केटिंग नहीं है। तो आप इस वीडियो में जो भी देखेंगे दैट इज 100% ट्रूथ, और वो प्रोग्रेस भी वैसे ही चलता जाएगा, और आगे जाके यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो सब होने वाला है। पहले वीडियो देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। धोलेरा, द फ्यूचर स्मार्ट सिटी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 40 साल पहले 50,000 लोगों के घर चाइना के शेंज़ेन शहर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज वही शहर एक मेगा मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंज़ेन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंज़ेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंज़ेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंज़ेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंज़ेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का PM मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंज़ेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन, धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा।
ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खंबाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजन में एक और कॉमन बात है, और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। इतिहास में देखें तो 1979 तक शेंजन एक मामूली सा गांव हुआ करता था, लेकिन चीन के कोस्ट लाइन पर बसा ये शहर आज ट्रेड के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही धोलेरा के आसपास भी मामूली गांव हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। सोचिए, अगर शेंजन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा। शेंजन को धोलेरा में रेप्लिकेट करने का ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक सपने जैसा है, और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सके। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है कि धोलेरा विल बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जोन। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड स्काडा जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी से गुजरात सरकार 2 से 3 सालों के भीतर 30,000 तक जॉब्स क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही है। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं, यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का, जो धोलेरा में 20,000 करोड़ का डिफेंस एयरक्राफ्ट C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं। ये पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US
चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। इसके लिए गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंसेंटिव ऑफर कर रही है। इसके साथ ही शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीन फील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई की न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है। धोलेरा में भी इसी तरह के सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा की सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहाँ की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। बेसिकली धोलेरा में रह रहे लोगों के लिए एक ई गवर्नेंस ऐप होगा, जो कि एक सिंगल स्टेप सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। धोलेरा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, सिटी एसेट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। सिटीजन्स के सभी ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल का मैकेनिज्म भी इसी ऐप में मौजूद रहेगा। इसके साथ ही पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आईसीटी नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं, तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। ये तो बात हुई धोलेरा के बारे में। आइए अब जानते हैं इतने सालों में धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। द करंट स्टेटस। दोस्तों, वैसे तो किसी भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 30 साल की प्लानिंग चाहिए होती है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। इसका पहला फेज 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि डीएमआईसी पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ यहां पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईसीटी नेटवर्क्स जैसे ट्रैक के साथ चौड़ी ब्लैक टॉप सड़कें बिछाई गई हैं। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हालांकि अब तक सिर्फ
22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। इसके साथ लगभग 212 किलोमीटर की नहर में बैठने की व्यवस्था, लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार है। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4,400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धुलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। अभी अहमदाबाद में नियरेस्ट एयरपोर्ट 117 किलोमीटर दूर है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धुलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। फिलहाल निकटतम रेलवे स्टेशन भावनगर में है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। धुलेरा को डेवलप करने के लिए जहां गुजरात सरकार ने DSIR यानी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लैंड दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए प्रोजेक्ट में 3,000 करोड़ रुपए कैश इक्विटी का इन्वेस्ट किया है। DICDL यानी धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड अब धुलेरा में बड़ी एंकर फर्मों जैसे टाटा से लेकर वेदांता फॉक्सकॉन कंपनियों का इंतजार कर रहा है। अभी तक धुलेरा में टाटा पावर और रेन्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने ही इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों जैसे फिल्म बनाने वाली कंपनी चिरीपाल ग्रुप का रिक्वेस्ट प्रोसेस में है। गुजरात सरकार द्वारा धुलेरा में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए वेदांता फॉक्सकॉन के साथ बातचीत चल रही है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये है अपना धुलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंज़ेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धुलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धुलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंज़ेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो ये था धोलेरा के बारे में एक डिटेल वीडियो। अब सुनते हैं मोदी जी क्या कहते हैं धोलेरा के बारे में। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है कि वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा, उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम और। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी जानते हैं मोदी जी का स्केल और स्पीड कैसा है, तो धोलेरा का प्रोग्रेस भी वैसा ही चल रहा है। अब देखते हैं गुजरात के CM क्या बोलते हैं। भारत की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की अग्रणी कंपनी TSMC संयुक्त रूप से भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब को धोलेरा SIR में स्थापित कर रही है। कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले 80% से अधिक इन्वेस्टर्स ने गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छा जताई है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक सभी इन्वेस्टर्स का गुजरात में मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद के लिए तैयार है।
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक फायदा हमारे देश के युवाओं को होने वाला है। तो और मिनिस्टर्स है, देखेंगे वो क्या बोलते हैं। आज धोलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ एक ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। Tolera is positioned to become a huge electronics innovation hub. We are creating a smart city of the future, a completely new Singapore being created in the heart of Gujarat. In Dholera, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સ્વપ્ન કે ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પણ સ્માર્ટ સિટી બને, 900 થી વધુ કિલોમીટરનો આખો વિસ્તાર આ જગ્યાઓમાં પ્રોડક્શન શરૂ થાય. सो एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, ये धोलेरा का प्रोजेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारे स्मार्ट सिटीज़ बनने वाले हैं इंडिया में, लेकिन धोलेरा को सबसे पहले और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। और ये धोलेरा सिचुएटेड है अहमदाबाद और भावनगर के बीच में। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर्स के दूर पे है एंड इसका कनेक्टिविटी इज़ ग्रेट। और धोलेरा को इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और ये एशिया का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी है। शेंजन 40 इयर्स पहले, 40 साल पहले शेंजन एक छोटा सा गांव था और ये 40 इयर्स में उसका ग्रोथ ऐसा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इतना बढ़ गया कि बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट किए और इकोनॉमी बहुत ग्रो हुआ शेंजन का। और होते होते आफ्टर 40 इयर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इतना बढ़ गया वहाँ पे कि इट हैज़ बिकम हब, ग्लोबल हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का। तो धोलेरा को इंडिया का शेंजन बनाना चाहते हैं। तो फॉलोइंग धोलेरा 40 अगले 30-40 साल में धोलेरा को भी ऐसे हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब। और बात होती है सिंगापुर की, तो सिंगापुर किसी को अगर सेटल होना है, वहाँ पे रहना है, तो सिंगापुर इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ का अर्बन प्लानिंग हो बहुत अच्छा है और अर्बन सिटी का डेवलपमेंट जितना होता है उतना ही ग्रीन स्पेसेस का भी फोकस होता है वहाँ पे। सो सस्टेनेबल लिविंग बहुत बढ़िया होता है सिंगापुर में। उसके अलावा सिंगापुर का और एक स्पेशलिटी है कि अगर वहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करके उसको ऑपरेट करना चाहता है तो वहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। रेगुलेटरी बेनिफिट्स हो या रेगुलेटरी परमिशंस हो, जो भी हो, सिंगापुर इज़ वेरी कन्वीनियंट बिजनेस के लिए। तो वैसा ही एक बढ़िया बिजनेस एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम अर्बन प्लानिंग धोलेरा में लाना चाहते हैं। तो धोलेरा को इंडिया सिंगापुर भी बनाना चाहते हैं। तो बात सिंगापुर की हुई है तो we will see the area also. सिंगापुर एरिया is 722 स्क्वायर किलोमीटर्स और धोलेरा का एरिया है 920, बहुत बड़ा है सिंगापुर से। धोलेरा को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में डेवलप किया जा रहा है। तो कोई भी रीजन को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेटिव होगी एंड गुजरात गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। जो भी इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं या इन्वाइट करना चाहते हैं, उनके लिए दी बेस्ट हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है। एट द सेम टाइम कोई बेनिफिट्स, रेगुलेटरी बेनिफिट्स होंगे, कुछ सब्सिडीज होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। तो सबसे पहले ये धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आइडिया 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पिक्चर में 2009 से लेके आज 2024 तक एक एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ धोलेरा प्रोग्रेस कर रहा है। तो the idea is to make Dholera the best wonderful mega city। तो उसके लिए कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट वुड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। तो और एक एडवांटेज धोलेरा के लिए ये है कि एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। जो दिल्ली नॉर्थ में है और जो वेस्ट में है मुंबई, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इट्स इन प्रोग्रेस। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इट इज गोइंग थ्रू 6 स्टेट्स, 6 स्टेट से गुजरता है, उसमें गुजरात एक है। और फिर ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, $90 बिलियन प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो काफी फेजेस में करते हैं। तो फर्स्ट फेज में उन्होंने 8 सिटीज को सेलेक्ट किया स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। तो वो सेलेक्टेड सिटीज में भी धोलेरा एक है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोड पे है। तो धोलेरा क्योंकि वो जो भी सिलेक्टेड सिटीज है फर्स्ट फेज में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी। तो इसीलिए जो भी डेवलपमेंट डीएमआईसी के लिए हो रहा है, अगर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है तो वहाँ पे ट्रेड बढ़ाने के लिए और गुड्स हो या पीपल हो, ट्रांसपोर्ट सीमलेस होने के लिए काफ़ी सारा कनेक्टिविटी इम्प्रूव किया जाता है। तो रोड हो या रेल हो, इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, राइट।
एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाना है तो नियर बाई पोर्ट्स, सी पोर्ट और एयरपोर्ट को भी डेवलप तो करना ही पड़ता है। तो एज पार्ट ऑफ डीएमआईसी ये जो हो रहा है वो इंसिडेंटली धोलेरा उसका फर्स्ट फेज में इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है डीएमआईसी के लिए वो धोलेरा पे भी अप्लाई हो रहा है। और धोलेरा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर उससे पहले कुछ भी नहीं हो और जीरो से लेके डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इससे पहले धोलेरा इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उसका, तो लेकिन उस प्लेस को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को देखते हुए आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पे जीरो से लेके पूरा प्लान करके सिटी को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। सो द एडवांटेज ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज की वो पूरा प्लान के हिसाब से एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, तो एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, कोई डिविएशन नहीं होगा। एट द सेम टाइम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है कि ऑलरेडी डेवलप्ड कुछ सिटी होगा अगर, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर एरियाज पे एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट और थोड़ा रेनोवेशन की तरह करते हैं, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। धोलेरा इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सो जब धोलेरा को बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जोन को खड़ा करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करना पड़ता है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को आके इन्वेस्ट करके कंपनी सेटअप करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस इज गिवन। तो जो भी कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडीज मिलेंगे, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एडवांस फैसिलिटीज भी मिलेंगे, और फिर वो जो भी कंपनी आ रहे हैं उसके साइज और स्केल के हिसाब से उनको सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उसका ईज ऑफ बिजनेस व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, तो वो भी बढ़िया सपोर्ट भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और स्मार्ट सिटी है तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी करना ही चाहिए। तो ये सबको हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हो या बिजनेस फैसिलिटेशन हो या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो भी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना हो, ये सब करने के लिए धोलेरा में एक प्लेस है, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एबीसीडी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। तो ये धोलेरा का पूरा धोलेरा का ये सेंट्रल हब है और यहाँ से पूरा चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिजनेसेस हो या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस फैसिलिटेशन देखेंगे। अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है और उसको ऑपरेशनल करना है तो आइडिया से लेके ऑपरेशनल होने तक उनको बहुत रनिंग अराउंड होता है और बहुत सारे अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। लेकिन बात धोलेरा की हो तो थ्रू एबीसीडी बिल्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस पे हो जाएगा, तो बहुत इजी सेटअप और हैजल फ्री सेटअप हो जाएगा उनका। और दूसरी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो धोलेरा को सेंट्रली एडमिनिस्टर करने के लिए एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाया जा रहा है और ये ई गवर्नेंस एप्लीकेशन विल टेक केयर ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन इज आस्किंग फॉर। अगर सिटीजन को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में तो वो एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फिर एट द सेम टाइम सिटीजन को अगर कुछ सिचुएशन हो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं और फिर वो रिपोर्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट कैसे दे रहा है और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसमें, ये सब ट्रैकिंग करने के लिए भी ये ऐप यूज होगा। तो इसीलिए ये ऐप को कहते हैं सिंगल स्टेप सर्विस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, एजुकेशन सिस्टम हो या सिटी का प्लानिंग हो या सिटी के एसेट्स हो उनका मैनेजमेंट हो, और वॉट एवर गवर्नमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन पाना चाहता है कोई सिटीजन तो ये ऐप यूज कर सकता है। एट द सेम टाइम जैसे हम पहले बात कर रहे थे ग्रीवेंस रिड्रेसल, उनका कोई सिचुएशन हो तो वो रिपोर्ट करना और उसका सोल्यूशन ट्रैक करना रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप से कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया ऐप उनको बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में मिलेगा। एट द सेम टाइम इट इज अवेलेबल 24/7। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें सबसे पहले प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। एक सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए, अगर किसी को कोई ऑफिस सेटअप करना हो तो जब ऑफिस सेटअप करने का आइडिया मिला हो तब से लेके ऑफिस को एक्चुअल वर्किंग में लाने तक काफी कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले ऑफिस स्पेस ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटीरियर्स आपके चॉइस के हिसाब से डेकोरेट करना पड़ता है, फर्नीचर सेटअप करना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है और फिर सपोर्ट स्टाफ लेना पड़ता है। वैसे देयर आर टू मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। तो ये सब करने में बहुत टाइम तो लगेगा ही, एट द सेम टाइम बहुत सारा एफर्ट और कॉस्ट भी होगा, राइट। अब आप देखिए ये जो भी मैं बात कर रही थी इतना बड़ा प्रोसीजर ये ओल्ड स्टाइल था, लेकिन आजकल का सिस्टम ये है कि प्लग एंड प्ले ऑफिसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस का पूरा सेटअप
वेरी प्रोफेशनल सेटअप रेडी रहेगा, आपको सिर्फ अपना लैपटॉप लेके प्लग करके यूज करना है। दैट सिंपल ऑफिस सेटअप इज। अगर एक सिंगल ऑफिस के लिए प्लग एंड प्ले हो तो, रेडी टू यूज हो तो, प्री इंस्टॉल्ड सेटअप कंप्लीटली हो तो टाइम बच जाएगा, एफर्ट बच जाएगा और फिर कॉस्ट भी बच जाएगा। तो इमेजिन अगर एक पूरा सिटी ऐसे प्लग एंड प्ले सिस्टम में हो तो जो भी यूटिलिटीज चाहिए होता है, चाहे वो रेजिडेंट के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, एवरीथिंग इज रेडी। सिर्फ कनेक्शन लेके काम करना है। सो हाउ इजी इट विल बी, हाउ मच कॉस्ट इट विल सेव। सो दैट इज प्लग एंड प्ले सिस्टम। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल आगे देखेंगे। और सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं उसमें होता है सिटी को पूरी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है। एंटायर सिटी इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई और एंटायर सिटी इज कनेक्टेड इज मॉनिटर्ड विथ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरास हो या सेंसर्स हो, पूरा सिटी मॉनिटर किया जाता है 24/7। इससे क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी की ख्याल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सिटी का ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक हैंडलिंग में, अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो उसको इमीडिएटली हैंडल करने में, इन सब में ये मॉनिटरिंग हेल्प करेगा। तो प्लग एंड प्ले के बारे में, जैसे ये ग्रीनफील्ड सिटी है तो सबसे पहले सिटी इज कंप्लीटली प्लान्ड और प्लान के हिसाब से दे आर प्रोग्रेसिंग। तो इसमें सिटी का रोड सिस्टम हो, ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक हो या फुटपाथ हो या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अगर डोमेस्टिक हो तो कैसा करना चाहिए, इंडस्ट्रियल हो तो कैसा करना चाहिए, सिटी में सेंसर्स और सीसीटीवीज कैसे लगाए जाएंगे, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वहां पे जो ब्लैक लाइन दिख रहा है वो है रोड, ब्लैक टॉप रोड है। उसके नीचे अंडरग्राउंड में सारे बेसिक यूटिलिटीज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। कोई भी एक रेजिडेंट को या कोई भी कंपनी को कुछ व्हाट आर द यूटिलिटीज रिक्वायर्ड, गैस कनेक्शन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, पावर चाहिए और फिर वेस्ट वाटर का डक्ट्स होने चाहिए, पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर बारिश ज्यादा हो गया तो एक्सेस वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर को डाइवर्ट करने के लिए डक्ट्स होने चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है अंडर द रोड्स। आपको बाहर कुछ नहीं दिखेंगे लेकिन अंदर एवरीथिंग इज रेडी। तो अंडरग्राउंड में क्या क्या फैसिलिटीज है, यूटिलिटीज है, ये अभी राइट नाउ वी डिस्कस। पोर्टेबल वाटर लाइंस, गैस लाइंस और वेस्ट वाटर कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या इंटरनेट कनेक्शन हो, जो भी हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रेडी। तो अगर ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम हो तो व्हाट इज द बेनिफिट, लाइक वी डिस्कस्ड, अगर कोई रेसिडेंट हो तो उनको रेडीली मूव इन कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन लेके दे कैन स्टार्ट लिविंग। अगर बिजनेसेस है तो उनका सेटअप बहुत ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पूरा सिटी सेंट्रलाइज्ड वाईफाई कनेक्टेड है और एंटायर सिटी सीसीटीवी सर्विलेंस पे है। और धोलेरा को जब प्लान किया जा रहा था तब दे हैव अंडरस्टूड पूरा एंटायर वर्ल्ड में, दुनिया में जहाँ पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर वो बेस्ट है, अगर वो धोलेरा में लेके आएंगे तो बेनिफिट होगा। तो एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट हियर। तो धोलेरा को जब बना रहे थे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी दी बेस्ट है वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये न्यूरल मैनेजमेंट सिस्टम होता है दुबई में, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो को एफिशिएंट करते हुए कोई डिजास्टर हुआ तो इमीडिएटली अटेंड करने का एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है उनका, न्यूरल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको धोलेरा में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। वैसे ही चाइना में थ्रू आउट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग और पब्लिक सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए जो भी सेंसर्स वो लगाते हैं वो सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये स्काडा सेंसर होता है पूरे सिटी में, पूरा सिटी को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन हो गया, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे इमीडिएटली अटेंड करना पड़े, इमीडिएटली सोल्यूशन देना पड़े, तो वो मैसेज एबीसीडी बिल्डिंग को चला जाता है जो कि सेंट्रल हब है, और वहां से लोकल टीम्स को डिप्लॉय करके सोल्यूशन दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और ये मॉनिटरिंग की वजह से जो वायरलेस सिस्टम हो या सीसीटीवी हो, स्काडा हो, इनकी वजह से जो भी सिचुएशन हो इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है और क्राइसिस को हैंडल किया जाता है। एंड देन और उसके बाद धोलेरा में एक आर्टिफिशियल रिवर कैनाल बना है। तो ये रिवर कैनाल का पर्पस क्या है, यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोर्ड है, अगर जरूरत पड़े तो एंटायर धोलेरा को ये वाटर सप्लाई कर सकता है। एट द सेम टाइम धोलेरा में बारिश अगर ज्यादा हो गया और फ्लड्स होने का चांस है तो एक्सेस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये वाटर कैनाल को यूज करते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ पे भी पानी हो वहां पे एक रिक्रिएशनल और एक अच्छा सा सीनिक ब्यूटी बना सकते हैं जो पीपल को
एंटरटेनमेंट भी देगा, एट द सेम टाइम अदर यूजर्स भी है इसके। तो ये सब तो गुड, ऑल दीज आर गुड, लेकिन एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, एक सेंट्रल हब मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, बिजनेस सपोर्ट करने के लिए, व्हाई शुड इट बी धुलेरा? कहीं और भी कर सकते हैं, कोई भी सिटी को चुन सकते हैं और उसमें ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो धुलेरा को क्यों चुना गया है? क्योंकि धुलेरा का पोजीशन इतना अच्छा है कि वो एंटायर वर्ल्ड से वंडरफुली कनेक्टेड है। अगर बात करें एयरवेज की हो या रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, कौन सा भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, धुलेरा इज वेल कनेक्टेड। बात करते हैं वाटर कनेक्टिविटी की सबसे पहले। तो धुलेरा को ग्लोबल ट्रेड करने के लिए, वो मैरीटाइम ट्रेड और करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देर इज ए पोर्ट हियर, गल्फ ऑफ खंबाट पे है धुलेरा, तो कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सी बहुत कन्वीनियंट है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इससे पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट था अहमदाबाद में, विच इज मोर देन 100 किलोमीटर्स, लेकिन रेगुलर यूसेज के लिए शायद वो काफी था। लेकिन अगर धुलेरा को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, तो कार्गो की हो या पैसेंजर को, यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू कंप्लीशन। तो इससे ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू एयर बढ़ेगा। और लेटेस्ट वाइब्रेंट समिट हुआ है 2024 में, गुजरात वाइब्रेंट समिट, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हमें मिलेगा। एक बार देखते हैं ये वीडियो। which has a provision for companies to use office space even as they build their own plants and offices. We have the Central City Integrated Operations Center, which pulls and feed and SCADA system from all the water supply and utility network, and that is available there. A new international airport, and this I would like to emphasize that considering the significance of Dhulera to India's plans, a new greenfield airport is being developed in Dhulera. And this airport, the approval has already been given by the central government. The tender has been issued, the agencies have been onboarded, land has been taken possession of, and work has already started. And by end of 2025, this airport will be operational for cargo operations. And by 26 December, it will be operational for commercial traffic. अब बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी की। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, धुलेरा इज फॉलोइंग ऑन दिस DMIC। सो DMIC के वजह से जो भी रोड ट्रांसपोर्ट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दैट विल इमीडिएटली ऑटोमेटिकली अप्लाई टू धुलेरा ऑल्सो। सो धुलेरा का रोड ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंग, इट्स इम्प्रूविंग, एंड उस पर बहुत काफी काम हो रहा है। ओवर एंड अबाउट दैट, अहमदाबाद से भावनगर कनेक्ट करता हुआ एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे है, विच इज 250 मीटर्स। तो ये एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जो धुलेरा को अहमदाबाद से और भावनगर से बहुत अच्छा कनेक्ट करता है। तो पहले जो मोर देन 2 आवर्स लगता था डिस्टेंस, वो ये एक्सप्रेस हाईवे से बहुत कम हो जाएगा, अबाउट 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में आ जाएगा। सिमिलरली रेल कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद और धुलेरा को कनेक्ट करते हुए सुपर हाई स्पीड रेल नेटवर्क पे काम हो रहा है। एट द सेम टाइम इंटरनली धुलेरा में ट्रांसिट के लिए मेट्रो रेल पे भी काम हो रहा है। तो ये सब बात करने के बाद अब हम बात करेंगे व्हाट इज इट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर, व्हाट इज इट फॉर अस। तो सबसे पहले एक छोटा सा रियल लाइफ में व्हाट आई फेल्ट, आई विल टेल यू। कुछ साल, आई बिलोंग टू हैदराबाद। सो कुछ साल पहले हैदराबाद में शमशाबाद के नाम से एक प्लेस है, तो वो प्लेस पे दे सेड दैट दे हैव अनाउंस्ड दैट यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा यहाँ पे। सो उससे पहले मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको वो नाम भी पता नहीं था शमशाबाद, लेकिन वो लॉन्च के न्यूज आते ही द प्राइजेस हैव स्टार्टेड राइजिंग वो एरिया में। उसके बाद वो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया, एयरपोर्ट का ऑपरेशन, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, एयरपोर्ट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल फॉर मेनी इयर्स नो। इतने सालों में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, जिस प्लेस का नाम भी शायद कुछ लोगों को पता नहीं था, वो प्लेस इट हैज बिकम अनरीचेबल। हम प्राइस के हिसाब से खरीदने के लिए अगर सोचते हैं लैंड वहां पे, तो हम सोच भी नहीं सकते, उतना बढ़ गया है। तो अगर बात सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करते हैं, तो एक एयरपोर्ट एक शमशाबाद को ऐसे बना सकता है। तो इमेजिन धुलेरा के बारे में एज इट इज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडी टू बी ऑपरेशनल वेरी सून, एक्सप्रेस हाईवे, DMIC, काफी सारे फैक्ट्रीज, इट इज बिकमिंग इंडस्ट्रियल हब, मैन्युफैक्चरिंग जोन बन रहा है। तो इन सबको माइंड में रखते हुए आप इमेजिन कीजिए यहाँ का लैंड प्राइस कितना अप्रिशिएट हो सकता है।
यू कांट इवन इमेजिन। तो इसीलिए आज हम आपको यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं ताकि आप राइट टाइम में धोलेरा के बारे में जानेंगे और राइट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो बात लैंड परचेज की हो तो अगर आप हाई रिटर्न्स और एप्रिसिएशन चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और फ्यूचर के डेवलपमेंट्स अगर एज प्लान धोलेरा जब इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा तो देन यू कैन इमेजिन प्राइसेस कितने बढ़ेंगे। और फ्यूचर में इतने सारे कंपनीज आएंगे तो बहुत सारे रेसिडेंट्स भी सेटल हो जाएंगे धोलेरा में। जब वो सेटल हो जाएंगे तो आप जो भी लैंड आज खरीदते हो वो अगर रेंटल इनकम के टाइप में सोचना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। और एक अच्छा सा स्मार्ट सिटी बन रहा है तो फ्यूचर लिविंग तो इम्प्रूव होगा ही। तो फ्यूचर लिविंग की वजह से आपका रेंटल इनकम हो या लिविंग कंडीशंस हो जो भी हो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो प्राइस एवोल्यूशन एक बार देखते हैं। 2019 में सिर्फ 50 to 100 रुपीज था एक स्क्वायर यार्ड धोलेरा में। फिर 2021 में वो थोड़ा बढ़ा 500 तक। 2022 में अराउंड 1500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया। 2023 में भी सिर्फ 2000 या 2500 के आसपास में था। 2024 जनवरी में 3000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था। तब तक ऐसे ऑर्गेनिकली थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा था। लेकिन 2024 मार्च में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लॉन्च अनाउंस हुआ था। तो वो अनाउंसमेंट होते ही वो प्राइस 7500 से 8000 तक बढ़ गया। नाउ वो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और बहुत सारे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पे आ गए हैं। देयर आर मेनी बोर्ड टू ऑन बोर्ड, बहुत सारे लाइन में है आने के लिए। तो आप इमेजिन कीजिए एक के बाद एक धोलेरा ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना अप्रिशिएट होगा, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है आपका इन्वेस्टमेंट का। प्लीज इमेजिन दिस। तो कितने सारे कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं और कितने आने वाले हैं थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सेटअप हो गया उसका। इससे पहले सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया को बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं था। लेकिन ये सेमीकंडक्टर प्लांट आया है तो डिपेंडेंसी तो कम होगा ही फॉरेन कंट्रीज पे। ओवर एंड अबाउट दैट यहाँ पे सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने जा रहे हैं। सो इट इज गोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पहले से डिपेंड करना नहीं चाहते थे, अभी दे वांट टू मेक इट ए हब। और ये C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत सून ऑन बोर्ड होने वाला है। ये धोलेरा का सोलर पार्क है। यहाँ पे 5000 मेगावाट्स का रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट होता है जो धोलेरा के इंडस्ट्रीज को और रेसिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और यहाँ पे आप जब धोलेरा जाएंगे तो मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस। जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक आपको ये सब सोलर पैनल्स दिखेंगे। दिस इज अ साइट टू सी, नॉट मिस। तो इनमें से सारे कैपेसिटीज को, बहुत सारे कैपेसिटीज को यूज करते हुए रेन्यू पावर और टाटा पावर ऑलरेडी शुरू भी हो गए। तो ये सब इतने सारे इंडस्ट्रीज की बात हम करते हैं, इतना सारा डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो व्हाट इज इट एक्चुअली गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू इंक्रीज जॉब्स। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारे आने वाले हैं। एक्चुअली इतने सारे इंडस्ट्रीज आएंगे तो 30,000 से 50,000 बहुत कम नंबर है, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव जाएंगे हम। अगर 30,000 तो 50,000 भी जॉब्स क्रिएट होंगे, विच इज वेरी लेस 2027 तक, तब भी यहाँ पे इतने सारे फैमिली सेटल हो जाएंगे। देन ऑल दिस फैमिलीज सेटलिंग डाउन इन धोलेरा, इनडायरेक्टली इट मीन्स आपका ही प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट होने वाला है। और ये धोलेरा का और एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है कि यहाँ पे एक प्लेस है लोथल। और आर्कियोलॉजिस्ट का जब एक्सकवेशंस हुआ तो कुछ रिमेन्स मिले उन्हें और कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ वहाँ उस टाइम के पास्ट के कुछ आइटम्स मिले उनको, पास्ट के कुछ लाइफस्टाइल का रिमेन्स दिखे उनको, तो विच डेटेड बैक टू 2400 BCE। यानी अब हम 2020 में है, 2024 में है, तो 2400 BCE बोले तो अबाउट 5000 ईयर्स बैक, 4500 to 5000 ईयर्स बैक। सो तब का इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो भी लिविंग स्टाइल हो, उनका अर्बन प्लानिंग हो, उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो उस टाइम पे मैरीटाइम ट्रेड कैसे करते थे, वो सी पोर्ट कैसा था उनका, इन सब की रिमेन्स और इन सब के आर्टिफैक्ट्स वो सब मिले, कुछ चीजें मिले जो वी कैन डेट बैक टू दैट टाइम, राइट। सो लोथल पे है ये। तो मोदी जी का ये आइडिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के थ्रू ही वांट्स टू क्रिएट ए म्यूजियम। तो फ्रॉम गवर्नमेंट एक बढ़िया म्यूजियम बनने वाला है जहाँ पे इन सबको प्रिजर्व किया जाएगा। एट द सेम टाइम हमें और हमारे आगे के जनरेशन्स को दिखाया जाएगा कि लाइफ तब कितना बढ़िया प्लानिंग से चल रहा था और अब मॉडर्न में भी कितना बढ़िया चल रहा है। वो कॉन्ट्रास्ट और डेवलपमेंट भी दिखाना चाहता है। एट द सेम टाइम वो एजुकेशनल और टूरिस्ट स्पॉट भी बनने वाला है। तो उन्हीं के बातों में सुनते हैं कि क्या एक्चुअली बनने वाला है वहां पे। तो दीज आर द आर्टिफैक्ट्स। अब
आप देखिए ये पिक्चर्स को, याद रखिए, ये आगे भी देखेंगे हम ये पिक्चर्स को। भारत, जिसे 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सौगात प्राप्त है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC का निर्माण किया जा रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला परिसर है जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। म्यूजियम के केंद्र में स्थित लोथल का मिनी रिक्रिएशन पानी से घिरा हुआ है। ये हड़प्पा बस्तियों के प्राचीन घरों, गलियों और बाजारों की रूपरेखा होगी जो आगंतुकों को हड़प्पा शहर के जीवन से रूबरू कराएगी। NMHC प्रोजेक्ट्स में 4 थीम पार्क प्लान किए गए हैं, जिनमें स्मारकों का थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्क शामिल हैं। 77 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान आइकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। कोस्टल स्टेट्स पवेलियन स्थानीय फूड, आर्ट्स और कल्चर को एक साथ लाएंगे। NMHC म्यूजियम थीम वाले होटल और मैरीटाइम थीम वाले इको रिजॉर्ट के साथ मेहमान नवाजी का बेजोड़ विकल्प प्रदान करता है। बेहतर जलमार्ग कनेक्टिविटी के साथ पर्यटक अपने होटल से यात्रा करने के अलावा म्यूजियम में विभिन्न गतिविधियों और सेंट्रल कोर्टयार्ड में साउंड एंड लाइट शो का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस म्यूजियम में 2 चरणों में कुल 14 गैलरीज बनाई जाएंगी जो हड़प्पा युग से लेकर आज के आधुनिक समय तक के उदय और पराक्रम की गाथाएं दर्शाएंगे। गैलरी 1 अनुकूलता और महासागरीय पौराणिक कथाएं, पानी में होने का एहसास। यहाँ मिलेगा समुद्री इतिहास और विज्ञान की अनोखी सैर का आनंद, अनूठे डोम थिएटर का मजा और महासागरीय पौराणिक कथाएं कहने वाले VR का नयापन। गैलरी 2 हड़प्पावासी पथ प्रदर्शक नाविक, मौजूदा इंट्रोडक्शन वीडियो और टाइमलाइन मिनी फ्लाइंग थिएटर अनुभव की शुरुआत की जाती है जो आगंतुकों को समय के साथ यात्रा कराती है। सभी मनोरंजक सुविधाओं से परिपूर्ण इस लोथल टाउन में बेहतरीन कार्यशालाएं, बेहतर सड़कें, भव्य इमारतें, कामकाजी डॉक, जहाज और व्यापार संबंधी विभिन्न इंटरैक्टिव सुविधाएं मौजूद होंगी। गैलरी 3 हड़प्पा के बाद की ट्रैजेक्टरी और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, हड़प्पा युग के बाद की जिंदगी दर्शाने वाली अनूठी प्रदर्शनी। ये गैलरी मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, लोहे के प्रयोग, संस्कृति और व्यापार के बढ़ते दायरों और महाजनपद काल में लिखे नुस्खों की जानकारी प्रदान करेगी। गैलरी 4 ग्रीको रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्क। ये गैलरी ग्रीको रोमन मारुयाम, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की यथार्थवादी कहानी कहती है, जहां उनके स्मारकों और शहर के दृश्यों का चित्रण 3D म्यूरल वॉल ट्रीटमेंट में किया गया है। ये गैलरी समुद्री गतिविधियों को दर्शाने वाले व्यापार, जीवन शैली और डॉक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेवी गैलरी ये गैलरी नौसेना और तटरक्षक बलों की साहसिक और वीर गाथा के प्रति समर्पित है। इस विशेष जगह पर आगंतुक नो योर नेवी नामक एक दमदार नाट्य शो का हिस्सा बनकर भारतीय नौसेना की शक्तियों से रूबरू होते हैं। बेहतरीन अनुभव के लिए यहाँ लाइफ अबोर्ड अ नेवल वेसल है जो डिस्ट्रॉयर और सबमरीन के बारे में कभी न मिलने वाला तजुर्बा देता है। साथ ही अनोखे अनुभव के लिए VR पॉड्स और नौसेना के जहाजों के अनुसार थीम वाले इंटरैक्टिव आर्केड स्टाइल गेमिंग जोन भी मौजूद है। भारतीय तटरक्षक बल के जीवन को उजागर करने के लिए इंटरैक्टिव टाइमलाइन और वीडियो के साथ एक विशेष क्षेत्र नामित किया गया है। वहीं समापन क्षेत्र वीडियो और मल्टीमीडिया मूर्तियों के जरिए नौसेना और तटरक्षक समुदाय को सलामी और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाना और गर्व से देश सेवा में जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान में
3.5 लाख क्यूबिक मीटर का 100% मिट्टी का काम और 3200 मीटर बाउंड्री फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। लगभग 1200 ढेर लगाने के साथ पाइल कैपिंग का कार्य प्रगति पर है। 10 लाख लीटर क्षमता के साथ पानी की टंकियों का निर्माण और जल आपूर्ति का 90% कार्य पूरा हो चुका है। जिस तरह केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है, उसी तरह आने वाले समय में NMHC प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय सृजन तथा सतत विकास में योगदान देगी। NMHC दुनिया की संपूर्ण तटीय विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शित, संरक्षित और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। अद्वितीय, ऐतिहासिक और स्थानिक संदर्भ में अपना स्थान बनाने में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खरा उतरता है, क्योंकि लोथल दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड टाउन में से एक है, जो महत्वाकांक्षी पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में NMHC एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। तो NMHC ऐसे बनने वाला है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, वो देखते हैं। और एक है यहाँ पे गिफ्ट सिटी विच इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये इट्स ए ग्लोबल हब फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे काफी सारे मल्टीनेशनल बैंक्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 35 तक फिनटेक एंटिटीज भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और यहाँ से इंडियन इन्वेस्टर्स US स्टॉक्स का ट्रेड भी कर सकते हैं यहाँ गिफ्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज से। तो उससे धोलेरा का क्या? सो धोलेरा और गिफ्ट सिटी दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। गिफ्ट सिटी का मेन है फाइनेंशियल सर्विसेज और धोलेरा का है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सो ये दोनों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए इनके फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए गिफ्ट सिटी के फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत है। तो म्यूचुअली दे बोथ विल सपोर्ट ईच अदर और ऑल इन ऑल गुजरात को द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्पॉट बनाते हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है धोलेरा DSIR। तो ये इसको बनाने के लिए दे कैन नॉट डू इट एट ए टाइम, राइट? तो एक ही बार नहीं कर सकते, तो इसलिए 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा एसीटी को। तो वो 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं इसको, ये इनिशियल डेवलपमेंट। जो हम अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं, रोड्स हो या यूटिलिटी हो, जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब की बात जो करते हैं ना, उनका डेवलपमेंट ये स्टेज में होता है। तो और दिस इज प्रोवाइडेड फॉर द अर्ली रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स को। इसके यहाँ पे एक्टिवेशन एरिया में 22.5 किलोमीटर तक कंप्लीटली डेवलप हो गया है ये फर्स्ट फेज में। और ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर्स को एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। आप जब धोलेरा जाएंगे तो मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस ऑल्सो। तो हम जो भी बात करते हैं, वो यूटिलिटीज हो, प्री इंस्टॉल्ड हो या अंडरग्राउंड हो, वॉट वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट फेज होता है एक्सपेंशन फेज। तो ये एक्टिवेशन फेज को और डेवलप करते हुए एक्सपेंड किया जाता है बाकी सारे एरियाज को, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज पे भी अप्लाई करते हैं, इनको रेडी टू यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में भी। एट द सेम टाइम यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ सर्विसेज और रोडवेज और रेलवेज के जो भी एयरपोर्ट तो वैसे भी बनने ही वाला है, तो इन सब के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। और थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे जो भी एक्चुअल प्लान के साथ DSIR को डेवलप किया जा रहा है, वो फाइनली फुल्ली फंक्शनल और ऑपरेशनल सिटी बनने के लिए जो फाइनल फिनिशिंग होता है, वो सब यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो ये 3 फेजेस में धोलेरा इज कंप्लीटली डेवलप्ड। और एरिया काफी बड़ा है, तो उसको डेवलप करने के लिए एंटायर धोलेरा को दे हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो जितना स्मॉल हो उतना इजी होता है एडमिनिस्टर करने को, कोई भी हो मैनेज करने के लिए या डेवलप करने के लिए बहुत आसान होता है। तो उसके लिए 6 टाउन प्लानिंग्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एरियाज, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं।
और ये टाउन प्लानिंग्स 1 to 6 जो है उनको और भी छोटे पार्ट्स किए गए हैं सब टाउन प्लानिंग के नाम पे, तो सो दैट माइक्रो मैनेजमेंट ईजी होता है। तो ये सारे हैं धोलेरा के विलेजेस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत पास है धोलेरा के। अब तक हम बात कर रहे थे कि धोलेरा इतना बढ़िया क्यों है, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली धोलेरा के पास कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके रिटर्न्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होना है। तो उसके लिए विच इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, विच इज द बेस्ट लोकेशन टू इन्वेस्ट। तो कंपनी का जो भी ब्रोशर है वो हम अब देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है विजनरी विस्टा और इसका मार्केटिंग पार्टनर से हम जियो रियल्टी, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और इनका बिल्डर पार्टनर है टी होम्स। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट धोलेरा, और धोलेरा के कनेक्टिविटी के बारे में हो या अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के बारे में हो, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखता है। एट द सेम टाइम धोलेरा का एडवांटेज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। काफी सारे पोटेंशियल फोकस सेक्टर्स है आगे, ये सब भी यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाले हैं। एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, वैसे काफी सारे एस्टेब्लिश होने वाले हैं यहाँ पे। और ये पिक्चर में हम धोलेरा के कनेक्टिविटी देख सकते हैं, एक्सप्रेस हाईवे हो या एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ऑल दिस थिंग्स। एट द सेम टाइम ये पर्पल कलर में जो हमें दिख रहा है वो है एक्टिवेशन एरिया। ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का लेआउट। ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर आपको 100 फीट रोड दिख रहा है वो एक हाईवे है, एंड आवर प्रोजेक्ट इज राइट अवे हाईवे फेसिंग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे काफी सारे एमिनिटीज मिलेंगे आपको। जियो रियल्टी हो या टी होम्स हो, हम कॉम्बिनेशन में हमेशा हमारे क्लाइंट्स को दी बेस्ट एमिनिटीज हो, दी बेस्ट डेवलपमेंट्स देने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो एज पार्ट ऑफ दैट दीज आर द एमिनिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन है, बैंकेट हॉल, इंडोर गेम्स है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल और टेबल टेनिस हो या लॉन टेनिस हो, फुटबॉल हो, ऐसे काफी सारे कोर्ट्स हैं। एट द सेम टाइम जिम भी मिलेगा यहाँ पे, एंड चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। देयर आर टू मेनी अम्यूनिटीज, आपको जो भी चाहिए होता है वो सब मिलेंगे आपको। और दिस इज पीएम मोदीज ड्रीम प्रोजेक्ट लाइक वी सेड, एंड वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी में आपको दी बेस्ट प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश है हमारी। ये सब सारे कंपनीज आगे आने वाले हैं, धोलेरा में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। एंड अब बात करते हैं लोकेशन, हाउ वेल आवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टी होम्स का दिख रहा है आपको रेड कलर में, दैट इज आवर प्रोजेक्ट। और उससे थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ब्लू कलर डॉट है, वो फेदारा जंक्शन है, और नीचे देखेंगे पिपली, ब्लू कलर डॉट, वो पिपली जंक्शन है। तो हमारा प्रोजेक्ट इज अ हाईवे फेसिंग प्रोजेक्ट विच इज बैंग ऑन दिस हाईवे दैट इज कनेक्टिंग फेदरा जंक्शन टू पिपली जंक्शन। तो ये हाईवे पे है, दैट्स ए गुड थिंग। इसका और एक स्पेशलिटी है कि ये हाईवे को एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, क्योंकि यही रोड आगे जाके एयरपोर्ट को कनेक्ट होता है। तो आवर प्रोजेक्ट इज राइट ऑन एयरपोर्ट रोड, और द डिस्टेंस एयरपोर्ट से बहुत कम है, 6 to 7 मिनट्स में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। और यहाँ पे आपको और एक बड़ा रोड दिख रहा है अहमदाबाद से भावनगर तक, दैट इज द एक्सप्रेस हाईवे जो हम बात कर रहे थे। तो एक्सप्रेस हाईवे में अगर एयरपोर्ट को कनेक्ट करना है तो कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, तो वो एंट्री पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पिपली जंक्शन, जो नीचे ब्लू कलर डॉट है उसके बहुत पास है। तो अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट पिपली जंक्शन के बहुत पास है, और पिपली जंक्शन के पास है ये एंट्री पॉइंट। तो अगर किसी को एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना है तो वेरी इजी, वेरी क्लोज टू द एंट्री पॉइंट है, और ये रोड सीधा जाके एयरपोर्ट जाता है। तो दिस इज वेरी वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट। So, like I was saying, we are always striving to give our customers the best developments. So, as part of that, धोलेरा में रेगुलर नॉर्म्स के हिसाब से 25 फीट रोड दिए तो काफी है, एट द सेम टाइम वो भी ब्लैक टॉप रोड काफी है, लेकिन हम आपको 30 फीट और 40 फीट रोड्स देंगे, एट द सेम टाइम वो भी सीसी रोड्स, क्योंकि उनका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी और अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी मिलेगा, और बहुत बढ़िया लैंडस्केप पार्क्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम अलोंग द वे एवेन्यू प्लांटेशन भी होगा, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ग्रैंड एंट्रेंस आर्च होगा गेटेड कम्युनिटी में, फुटपाथ्स और कर्बिंग स्टोन्स भी होंगे। तो वो डेवलपमेंट्स के कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है विजनरी विस्टा हाईवे के ऊपर। तो वो वहां पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। तो धोलेरा में प्लॉट परचेस के टर्म्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। जो भी कस्टमर एरिया को ओन करता है, दैट इज फॉर हिमसेल्फ, ओन्ड बाय द कस्टमर, वो होता है एक्चुअल प्लॉट साइज।
लेकिन प्रोजेक्ट में बहुत सारे कॉमन स्पेसेस भी होंगे, जैसे ग्रीन स्पेसेस होंगे, रोड्स होंगे, तो उन सबको भी प्रॉपरली डिवाइड करके कस्टमर्स को ऐड किया जाता है। तो कस्टमर्स एक्चुअल प्लॉट साइज और वो पार्ट ऑफ कॉमन एरिया जो है उसको मिला है, तो वो बनता है सुपर बिल्टअप एरिया। तो धोलेरा में कोई भी प्लॉट का परचेस सुपर बिल्टअप एरिया पे होता है। तो इन्वेस्टर जब खरीदता है तो सुपर बिल्टअप एरिया पे खरीदता है, और बेचता है तो भी सुपर बिल्टअप एरिया पे बेचता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुअल प्लॉट साइज है 150 स्क्वायर यार्ड्स, तो सुपर बिल्टअप एरिया होता है ये प्रोजेक्ट में 260 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये प्रोजेक्ट पे बदलता है, इट विल नॉट बी द सेम। तो क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इट्स लोकेशन, क्लोज टू एयरपोर्ट, और फिर हाईवे पे है, एंड वेरी क्लोज टू एक्सप्रेस हाईवे का एंट्री पॉइंट के बहुत पास है। और ओवर एंड अबव दैट, जो हम लोथल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये NMHC बनने वाला है, वो म्यूजियम, तो वो म्यूजियम भी हमारे प्रोजेक्ट के बहुत पास है। तो आवर प्रोजेक्ट लाइज बिटवीन एयरपोर्ट एंड लोथल म्यूजियम। तो दैट वे दैट इज वेरी वेल कनेक्टेड और बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। एंड डेवलपमेंट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, और जो भी अम्यूनिटीज आपको मिलेंगे यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। तो ये सबको माइंड में रखते हुए एट द सेम टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने वाला है और काफी सारे इंडस्ट्रीज जो आने वाले हैं धोलेरा में, appreciation is going to be huge. So that is the reason you have to invest in Visionary Vista. तो थोड़ा टी होम्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी इज प्राइमरीली सिचुएटेड इन हैदराबाद। टी होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है नाम उसका। काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं कंपनी ने, और ये सब हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। मेजरली सब हैदराबाद में रहेंगे, और ये धोलेरा स्मार्ट सिटी में विजनरी विस्टा जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है धोलेरा में, एंड वी हैव टेकन इट वेरी प्रेस्टिजियसली। और इसको डेवलप करना और कस्टमर को बेनिफिट्स देना हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाना हो, वी आर वेरी सिग्निफिकेंटली वर्किंग ऑन दैट। So the kind of developments that we promised, एग्जाम्पल के लिए वी शोड यू वन प्रोजेक्ट, हैदराबाद का प्रोजेक्ट है ये। तो कंपनी 2014 से लेके 2023-24 तक काफी सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके आगे बढ़ रहा है, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स यू ऑलरेडी सीन जो 24 में है। तो ये सब, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा जियो रियल्टी। और ये है रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, एंड वी कैन प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सर्विस यू रिक्वायर विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। तो आप जियो रियल्टी के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे पार्टनरशिप्स के बारे में, या हमारे एक्सपर्टीज हो, या हमारे सर्विस हो, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी प्रोवाइड, ये सब देखने के लिए एक आप जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे बात कर सकते हैं, और दूसरी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.georealty.in, मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी बड़ा है, वी आर प्रेजेंट इन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। आपको ये सब आप अगर इन सब में हमें फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा डे टू डे हम क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड। लेकिन ये सबको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, यू डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट www.georealty.in, वहां पे आपको इन सब के हैंडल्स मिल जाएंगे। तो हमारा प्रेजेंस ग्लोबली काफी बड़ा है। हैदराबाद में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, अहमदाबाद में और दुबई में भी हमारे ऑफिसेस है। तो अगर इंडिया में नेक्स्ट कोई सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बनने वाला है तो वो है धोलेरा, राइट। तो आज हम आपको इन्वाइट करते हैं कि यहाँ के जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो आप एक्सप्लोर कीजिए और एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए, सो दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी।
तो अब आपको क्या करना चाहिए? धोलेरा के बारे में तो आप जान चुके हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है यहाँ से तो प्लीज़ बात कीजिए जिन्होंने भी आपको बुलाया, आप हूएवर हैज़ इनवाइटेड यू, गेट इन टच विद देम। वो आपको जो भी अवेलेबल प्लॉट्स है वो सब दिखाएँगे। आप प्लॉट चूज़ करके प्रोसीड हो सकते हैं परचेज़ में। अगर आपको साइट देखना है, धोलेरा के डेवलपमेंट्स देखना हो या धोलेरा में प्रोजेक्ट को लाइव देखना हो तो आपके लिए एक फैसिलिटी है। आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए अहमदाबाद तक पहुंचने का और अहमदाबाद से वापस जाने का। टू एंड फ्रॉम अहमदाबाद यू टेक केयर। और वहां से धोलेरा का पूरा साइट विजिट, आपका ट्रैवल हो, फूड हो या अगर जरूरत पड़े तो 1 नाइट अकोमोडेशन भी कंपनी विल प्रोवाइड फॉर यू नीड बेसिस पे। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी भी है कि अगर आफ्टर ऑल दिस साइट विजिट आपको प्लॉट पसंद आ गया और आप प्लॉट बुक कर लेते हैं तो 1% के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस जो अहमदाबाद तक पहुंचने का और वापस जाने का जो एक्सपेंसेस है आपके, वो एक्सपेंसेस रिएम्बर्स कर दिया जाएगा फॉर 1%। एक प्लॉट बुक हुआ तो 1% के लिए रिएम्बर्स किया जाएगा। तो वी रिकमेंड यू, जो भी डिसाइडिंग पर्सन है वो प्लीज आके देखिए प्रोजेक्ट को। अगर प्लॉट बुक कर लेते हैं तो आपका रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। तो लाइक वी सेड, जो भी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो उनके लिए हम सारा अरेंजमेंट्स करते हैं। प्रोजेक्ट दिखाना हो या धोलेरा के डेवलपमेंट्स दिखाना हो तो उन सब का, तो वी विल सी अ फ्यू मेमोरीज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विजिट्स। तो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे को फाउंडर जियो रियल्टी के मिस्टर दीपक। तो ये ही टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन एंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट इज प्रॉपरली एक्सप्लेन। किसी को धोलेरा का परिचय करवाना है और धोलेरा के बारे में इन एंड आउट बताना हो तो ही एंश्योर्स दैट यू विल गेट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। आप जब जाएंगे तो कई बार वो खुद भी जाते हैं तो सो दैट ही कैन सी द थिंग्स, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम बेनिफिट पाएंगे आप। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही विल आल्सो बी कमिंग। Otherwise also he'll ensure that all the arrangements are done and so that your site visit will go smoothly. और जब बात करते हैं हम धोलेरा प्रोजेक्ट के बारे में या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आपको प्रोजेक्ट देखना हो, प्रोजेक्ट के बारे में और जानना हो एंड एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद परचेस करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, जो भी हो, मिस्टर दीपक विल बी ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू विद दैट। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एबीसीडी बिल्डिंग है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और रेन्यू और टाटा पावर जो हम बात कर रहे थे वो है। एंड दिस इज द प्लेस। अगर काफी सारे लोग आए तो बस भी अरेंज करके वी अरेंज, लाइक आई सेड, आपका ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अरेंज किया जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर दैट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मेगा सोलर पावर जो है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। एंड ग्रुप के साथ हम जाते हैं तो इट विल बी लाइक ए सेलिब्रेशन मोड में जाएंगे और फिर धोलेरा के बारे में काफी सारा जान के भी वापस आ जाएंगे। सो सेवरल प्लेसेस यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं वो आर्टिफिशियल रिवर कैनाल, और यहाँ पे यू कैन सी प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम चार खड़े हैं, उनके पीछे है प्रोजेक्ट जो हमारा विजनरी विस्टा है। और ये राइट साइड नीचे बॉटम में दैट इज धोलेरास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज एग्जैक्टली एट द प्रोजेक्ट लोकेशन। तो जो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं वो है हाईवे, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो दिस इज द हाईवे दैट वी आर टॉकिंग ऑफ विच विल स्ट्रेट टेक यू टू एयरपोर्ट। और ये लोथल, तो आपको याद आया होगा वो वीडियो में और वो पिक्चर्स में आपने देखा है कि वहाँ पे कुछ रिमेन्स जो मिले हैं वो वैसे थे। सो दिस इज लोथल, यहाँ पे बनने वाला है वो म्यूजियम। सो ये था धोलेरा के बारे में व्हाट ऑल वी वांटेड टू शेयर यू। अगर आप बहुत और जानना चाहते हैं तो प्लीज गेट इन टच विद द पर्सन हु इनवाइटेड यू। एट द सेम टाइम विजिट आवर वेबसाइट www.georealty.in।